जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार पे बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिला, बट फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 में थोड़ा गिरावट भी हुआ बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो उसके पीछे क्या रीज़न है ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो निफ्टी 50 में एक्चुअली गिरावट जो देखने को मिला वो था बैंक निफ्टी की वजह से, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा है और बैंक निफ्टी फ्राइडे हमने क्या देखा 1.31% ड्रॉप हुआ और जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला गिरावट के स्वरूप निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 19,731 पॉइंट पे लगभग 0.17% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, की फैक्टर्स के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फ्राइडे के दिन जैसे कि गिरावट हुआ था बैंक निफ्टी की वजह से, क्या मार्केट अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे फिर से गिरेगा या फिर से ऊपर मूव करेगा? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपके ओपिनियन, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो ऑलरेडी हमने देखा 1 नवंबर के दिन जब एफओएमसी मीटिंग का आउटकम निकला था और उस मीटिंग में इस बार भी रेपो रेट हाइक होने से पॉज कर दिया, मतलब अनचेंज रखा। अब दोस्तों नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग हो गया आपका यूएस का, मतलब यूएस की सेंट्रल बैंक की जो एफओएमसी मीटिंग होता है वो दिसंबर की 2nd और 3rd वीक के बीच में होगा। तो उसके पहले एक एफओएमसी मिनट्स भी है, वो कब है? वेडनेसडे के दिन। मैं आपको आगे दिखाऊंगा डेट एंड जो वार है। बट इस बार देखिए एफओएमसी मिनट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होने जा रहा है, क्योंकि आखिरी एफओएमसी मीटिंग जो है इस साल का वो होने से पहले आपको एक सिग्नल मिलेगा क्या नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग जो दिसंबर पे होगा उसमें क्या फिर से रेपो रेट हाइक होगा या क्या कुछ यहाँ पे करेगा, उसका एक सिग्नल मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया कि ग्लोबल मार्केट विल वॉच आउट फॉर द एफओएमसी मिनट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कंक्लूड ऑन 1 नवंबर। तो ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पे 1 नवंबर के दिन जो एफओएमसी मीटिंग हुआ था उसमें अनचेंज रखा था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इकोनॉमिस्ट विल लुक फॉर मोर सिग्नल फॉर पॉसिबल एंड टू द रेट हाइक साइकिल गिविंग द फॉलिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने क्या देखा, यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट लगातार 2-3 महीनों पे इंक्रीज होते होते 3.7% पे पहुंच गया था। जैसे कि सितंबर के महीने के डेटा के अनुसार आप देख सकते हो अगस्त सितंबर दोनों ही महीने पे 3.7% था। बट अच्छी बात यह है कि अक्टूबर पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ड्रॉप होके 3.2% हो चुका है। तो इसको देखते हुए क्या नेक्स्ट टाइम जब एफओएमसी मीटिंग होगा दिसंबर के महीने पे उसमें क्या रेट हाइक होगा या नहीं होगा, उसका दोस्तों एक सिग्नल आपको मिल जाएगा। कब मिल जाएगा ये देखिए, ये हो गया आपका वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन दोस्तों एफओएमसी मिनट्स की अपडेट आपको मिल जाएगा और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ये अपडेट्स मैं आपको रात की 10:30 की वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो दोस्तों वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मार्केट के लिए भी, क्योंकि नेक्स्ट डे जैसे कि आपको मालूम है थर्सडे के दिन क्या है आपके निफ्टी की एक्सपायरी, और वेडनेसडे के दिन भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी वेडनेसडे के दिन है। ठीक है, तो जिस वजह से वेडनेसडे के दिन दोस्तों अपडेट मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ऐसे ग्लोबल और भी कुछ डेटास आउट होगा, जैसे कि जापान का इन्फ्लेशन डेटा आपको मालूम पड़ेगा फ्राइडे के दिन, अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे फ्राइडे के दिन। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑयल प्राइस। अब देखिए ऑयल प्राइस के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें रेज देखने को मिला था, खास करके फ्राइडे के दिन, क्योंकि उसके पहले तो हमने देखा था थर्सडे तक तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका था। बट ओवरऑल वीक में बात करें तो टोटल 1% के आसपास हमें ड्रॉप देखने को मिला और लास्ट दिन जो सेटलमेंट हुआ था ब्रेन क्रूड का प्राइस $80.61 पर बैरल पे। तो ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कितने इंक्रीज़ हुआ था फ्राइडे के दिन, लिटरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। तो ओवरऑल वीक की अगर हम बात करें थोड़ा ड्रॉप हुआ था, बट खास करके फ्राइडे के दिन हमें काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें देखा जाए एफआईएस के द्वारा, ये अच्छी बात है कि थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन दोस्तों काफ़ी परचेज भी देखने को मिला, जिसके चलते जो एकदम से सेलिंग प्रेशर एफआईएस द्वारा यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा देखने को मिला था इंडियन मार्केट में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो चुका है। यानी ओवरऑल जो लास्ट ट्रेडिंग वीक पे एफआईएस द्वारा सिर्फ और सिर्फ 215 करोड़ का शेयर बेचा गया है और जिसको काउंटर करते हुए हमने देखा डीआईएस ने काफ़ी ज़्यादा परचेज भी किया, लगभग 1,500 करोड़ से ज़्यादा 1,580 करोड़। बट ओवरऑल बात करें अभी नवंबर के महीने पे एफआईएस ने सेल ही किया लगभग 7,700 करोड़ का शेयर और डीआईएस ने टोटल 6,575 करोड़ के आसपास शेयर परचेज किया। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो कि एफआईएस डीआईएस का डेटा, जो कि ओवरऑल मंथ वाइज एंड वीकली वाइज लास्ट ट्रेडिंग वीक वाइज। बट कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक जो यहाँ पे डेटा भी आउट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। ये जो 17 नवंबर का जो अपडेट है वो आपको मालूम पड़ेगा, मतलब रिलीज करेगा इसका जो डेटा है 24 नवंबर के दिन। तो ऑब्वियसली कोई भी देश की जो फॉरेन रिजर्व की जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, खास करके इंडिया, ब्राज़ील, इस टाइप की जो डेवलपिंग नेशन है इनके पास दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा अभी हम बात करेंगे, ये तो सारे की फैक्टर्स हमने बात कर लिया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट, तो लास्ट डे आपको याद होगा, शायद मैं आपको फ्राइडे के दिन बार बार बोला भी था कि जब मैं यहाँ पे मतलब उस टाइम पे तो समय चल रहा था लगभग 12 बजे के आसपास, तब मैं आपको क्या बोला था कि मे भी यूएस मार्केट में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। अब देखिए एकदम से पॉजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं क्लोजिंग दिया, बट एटलीस्ट गिरावट जो हमें उस टाइम पे देखने को मिला था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा था, वो गिरावट भी नहीं हुआ, मतलब क्लोजिंग दिया था देखिए डॉ जोन्स एकदम फ्लैट में, ठीक है। और दूसरी ओर में अगर हम बात करें नैस्डैक, तो नैस्डैक में भी एकदम फ्लैट में क्लोजिंग हुआ, जबकि शुरुआत में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा था अराउंड 12 बजे के आसपास, अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव में ही चल रहा था, तो यहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था, बट क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट फ्लैट में। अब देखिए और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया ना, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हुआ था, अब देखिए बैंक निफ्टी में खास करके जो मिड साइज़ बैंक है, बड़े बैंक्स में ऑब्वियसली एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक में काफ़ी गिरावट हुआ था, इवन एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट हमें देखने को मिला था। और अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर वर्जन, मेरा बात को ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिए, एचडीएफसी बैंक उस दिन मतलब फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट गिरा था, थोड़ा बहुत हमें कमजोरी देखने को मिला था एचडीएफसी बैंक की शेयर के अंदर, बट एडीआर वर्जन के अंदर देखिए शुरुआत में थोड़ा गिरा था, बट उसके बाद एकदम से रिकवरी भी देखने को मिला 0.61%। और दूसरी ओर में अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक, जो कि इंडियन मार्केट में हमने देखा था ऑलमोस्ट 1 से लेके 1.5% के भीतर हमें गिरावट देखने को मिला था। आईसीआईसी बैंक की इंडियन वर्जन वाला शेयर, वो देखिए रात में उतना ज़्यादा नहीं गिरा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो बड़े बैंक्स है ना, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक्स में अगर कल रिकवरी हो जाता है तो दोस्तों एंटायर जो इंडेक्स है, ठीक है, मतलब जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वहाँ पे भी आपको रिकवरी दिख जाएगा, क्योंकि ये सारे जो बैंकिंग स्टॉक है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है खास करके निफ्टी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के जो 10 साल की बॉन्ड डील है, यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिला, बल्कि थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप ही देखने को मिला था लास्ट डे सैटरडे के दिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम पहले मेंशन किया था कि जो क्रूड ऑयल है उसमें फ्राइडे के दिन खास करके एक बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 80.59 यूएसडी पर बैरल पे क्लोजिंग दिया, लगभग 4% तेज़ी के साथ। तो ये थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है, और खास करके जो क्रूड ऑयल सेक्टर को मतलब जो यहाँ पे O2C बिजनेस कोर काम करते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, बीपीसीएल, HPCL, इस टाइप की कंपनी को भी आपका थोड़ा नज़र होना चाहिए कल। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें, भले ही इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप में क्लोजिंग दिया था, गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया था, बट रात में देखिए जो गिफ्ट निफ्टी का जो आखिरी क्लोजिंग प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस निकल के आ रहा है 19,815, यानी जो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा थोड़ा रिकवर होने के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी हद तक ऊपर मूव कर चुका है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं इजराइल में क्या चल रहा है। अब देखिए इजराइल में ऐसा अभी कोई बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं न्यूज़ नहीं है। अब सिंपल एक ही यहाँ पे न्यूज़ चल रहा है कि जो बाइडेन है वो भी अभी सीज फायर मतलब गाजा के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर सीज फायर मतलब जो इजरायली मिलिटेंट है लगातार वहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, बम्बार्डमेंट कर रहा है, तो वहाँ से भी सीज फायर करने से ये भी बोल सकते हो कि मना कर दिया, मतलब वहाँ पे लगातार अभी चलेगा बम्बार्डमेंट, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप बोल सकते हो कि जो ह्यूमन शील्ड बना के टेररिस्ट पीछे से बाहर कर रहा है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं एक डरावना चीज़ है कि आम आदमी भी मारे जा रहा है, बट यहाँ पे आप रुक भी नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर पीछे हट गया तो कहीं जो टेररिस्ट है वो बच जाएगा। और जिस कारण हमने देखा कुछ टाइम पहले, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि इजराइल का जो टॉप इंडेक्स है उसमें थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिला, लगभग अभी 0.61% गिरावट में चल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गया। अब बात करेंगे कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसका फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। उस वीडियो में एंटायर जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगा, कल बाजार किस तरह ओपन होगा, किस तरह मूव करेगा। रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना। उसके पहले भी वीडियोज़ आएगा, जैसे कि आता है हर संडे के दिन या हर रोज़, तो वो वीडियो